जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो। बेसिकली हम सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 तक की हमने बात कर ली थी। 8 में कहा जाता है एक्स वाई और जेड एपी में है आपके पास। देखो कभी भी आपसे एपी में कहा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा, हमेशा इस कंडीशन को अप्लाई कर दीजिएगा। एक्स वाई जेड, हमें पता है इसके बीच का डिफरेंस तो y माइनस एक्स आएगा, और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस बेसिकली z माइनस वाई आएगा। y इधर लाएंगे तो 2y हो जाएगा, और ये उसको उधर लेकर चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास z प्लस एक्स हो जाएगा। मतलब 2y की वैल्यू क्या है z प्लस एक्स है, मतलब उनका एवरेज होता है फर्स्ट और लास्ट का x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मिडिल टर्म आती है, और कुछ नहीं। बीच वाली क्या आती है यही है, और कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझना है और कुछ नहीं। तो 2y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, हमेशा ये चीज़ आपको समझना है, याद रखना है। अब हमें उसके बाद प्रूफ करना है कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है। तो ये तो फिर इजी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब समझाता हूँ कैसे। अब ये जो चीज़ है, अब हमें क्या करना है 4x y और z के इक्वल क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो हमने एक छोटी सी चीज़ नोटिस करी कि भाई जो 2y है वो किसके इक्वल है, x प्लस जेड के इक्वल है। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस को ऐसे ही रखते हैं, z के जगह रख देते हैं, सॉरी 2y के जगह रख देते हैं x प्लस जेड, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड। और ये क्या है मेरे पास माइनस का z एज इट इज छोड़ा। मैंने क्या किया 2y के जगह पे x प्लस जेड रख दिया, जो कि अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। चलो यहाँ पे भी मैं वही करूंगा, z को ऐसे ही रखूंगा, प्लस में 2y के जगह पे क्या रख दूंगा मैं x प्लस जेड रख दूंगा, और ये माइनस का x है एज इट इज रख दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद एक मिनट, एक और भी तो था बीच में, इसको तो छोड़ ही दिया, इसको भी यूज करते हैं। चलो पहले इसको ही कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझेगा, इस वाले को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x प्लस जेड को मैं 2y रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ मैं 2y। अब बात आती है यहाँ सर आप x प्लस जेड को 2y क्यों रख रहे हो, ये तो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। क्यों रख रहा हूँ ध्यान समझिएगा, यहाँ से मैं y की वैल्यू भी रख सकता हूँ, ट्रिडिंग करके चला जाएगा। लेकिन आप राइट हैंड साइड को देखिए, आप अगर हर जगह y के जगह पे x प्लस जेड पुट कर देंगे, x प्लस जेड पुट कर देंगे, तो सारी चीजें x और z के टर्म्स में आ जाएगी। क्या मुझे कहीं आंसर में y दिखेगा, नहीं। बट हमें आंसर में y चाहिए भाई। तो y लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक y को ऐसे छोड़ेंगे। और सबसे अच्छा तरीका कौन सा y को छोड़ने का, यहाँ वाले का, यहाँ वाले का, या यहाँ वाले का, यहाँ वाले को छोड़ना एज इट इज बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ 2y है, इसके साथ 2y है, पहले 2y की वैल्यू फ्रैक्शन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हो तो x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज है और कुछ नहीं। तो मैं x प्लस जेड की जगह पे y पुट कर देता हूँ, सॉरी 2y, और ये फिर माइनस वाई एज इट इज बनेगा। फिर ये जेड को ऐसे छोड़ता हूँ, और प्लस में 2y की जगह पे क्या है x प्लस जेड है, और ये माइनस एक्स एज इट इज। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ आता है या फिर नहीं। देखो यहाँ पे z से z कैंसिल हुआ, 2x बना लिया, मल्टीप्लाई 2y में से y जाएगा, y बना लिया। यहाँ पे x से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, 2 जा कितना हुआ 4, और क्या बचा x y z हेंस प्रूव्ड। इजी है, आसान लगा। चले आगे। चलो भाई, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। देखो भाई इसमें हमसे क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है आपके पास x है, आपके पास 2x प्लस 1 भी है, फिर आपके पास 4x माइनस 1 भी है। आपको कह दिया ये तीनों ही टर्म्स आपके पास एपी में है, तीनों ही टर्म्स आपके पास एपी में है। फिर आपको कहा जाता है कि भाई आप फाइंड करो इसका फोर्थ टर्म। तो कितना आसान है भाई, ये x हो गया, फिर 2x प्लस 1 हो गया, फिर 4x माइनस 1 हो गया। फोर्थ टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, a प्लस 3d। बोलो हाँ या नहीं, स्टार्टिंग से देखिएगा तो पता चलेगा कैसे लिख सकते हैं। a को एज इट इज छोड़ूंगा, और a की जगह क्या है x है, प्लस का 3 मल्टीप्लाई d, तो दिस माइनस दिस कर लेता हूँ मैं। तो 2x प्लस 1 में से माइनस करूंगा x, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो x प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 लिख देता हूँ। ये x हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x प्लस का 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3। कई बार बच्चे 3 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को नहीं करते हैं, गलत बात। तो a4 क्या हो गया आपके पास 4x प्लस 3 हो गया। क्या हो गया आपके पास 4x प्लस 3 हो गया। बताओ कोई समस्या भाई, इजी है, समझ में आया, ठीक है। चलें आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया सम निकालना है, ऑड नंबर्स का निकालना है, और n टर्म्स तक निकालना है। और ये इसको आपको डायरेक्टली याद भी रखना है,
कि ऑड नंबर्स का सम क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, मतलब 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, ऐसे करते 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 कोई एक ऑड नंबर होगा जो लास्ट एन टर्म से, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सम का फॉर्मूला लगा दो भाई, और जो रिजल्ट आता है उसको आप याद रखिएगा। ये शॉर्टकट में एमसीक्यूज करने में काम आएगा। अभी समझा दूंगा कैसे याद रखना है, ट्रिक भी बता दूंगा। तो एन तक तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह 1 है प्लस n-1 इंटू डी। डी की जगह कितना है, दिस माइनस दिस करेंगे 2 आ जाएगा, बस यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में, इसको 2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन गया आपके पास, n/2 बचा और यहाँ पे 2n बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n का क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर हो गया। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले पड़ा यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है, ध्यान समझिएगा। अब जैसे कि मेरे को फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का, n का स्क्वायर तो नहीं आना चाहिए भाई, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। n/2 2 प्लस n-1 और इंटू में d, ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। चलो तो हमें क्या करना, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बिल्कुल सही है। तो एस एन कितनी निकल कर आएगी, n का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी करवा देता हूँ। जैसे मैंने ऑड नंबर लिया, 1 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, मैंने कितने ऑड नंबर लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 4 लिए। आपका सम ऑफ n ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर। तो 1 2 3 4, 4 ले लो, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। आप इनका सम करके देखो, आपके पास 16 ही देखने को मिलेगा। 7 5 12 3 15 और 1 16, देख लो अच्छे से। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि अगर आपको मैंने बोल दिया कि 1 to 50 में सभी ऑड नंबर का सम बताओ, 1 to 50 तक में से, 1 से लेकर 50 तक में से जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सभी का सम बताओ, तो आप मुझे बताओ कितने ऑड नंबर होंगे, बताना जरा। क्या 25 नहीं होंगे, अरे 49 50 मत समझ लेना, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 25 ऑड नंबर होंगे, 25 इवन नंबर होंगे। तो ऑड नंबर मतलब 25, तो 25 का डायरेक्टली सिर्फ स्क्वायर कर दो तो 625 आ जाएगा। चलो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जहां पे ऑड नंबर लिखा है, ऑड नेचुरल नंबर, इसको रिप्लेस कर दो इवन नेचुरल नंबर से। किससे रिप्लेस कर दो, इवन नेचुरल नंबर से, और ये वाला करके दिखा दो मुझे। और इसका भी आपको क्या करना है, रिजल्ट याद रखना है। ऑड नेचुरल नंबर को आप रिप्लेस कर दो इवन नेचुरल नंबर से, और उसका भी nth टर्म का जो फॉर्मूला है सम का, वो आपको याद रखना है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, चले आगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, कि एक सम है 4625 रुपीज, पेड ऑफ इन 25 इंस्टॉलमेंट, 25 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो मैं मानकर चलता हूं कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो x दिया होगा, तो अगला वाला इंस्टॉलमेंट कितना दिया होगा, x + 10, फिर कितना दिया होगा, x + 20, फिर कितना दिया होगा, ऐसे करते 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 टोटल 25 इंस्टॉलमेंट्स दिए गए, मतलब n की वैल्यू 25 दिया गया है। ठीक है, अब हमसे कहा जाता है आप बस a की वैल्यू बता दो और कुछ नहीं। आपको दिख रहा है ये जो 4625 दिया है वो S25 है, सम ऑफ ऑल टर्म्स है, बोलिए हाँ या नहीं। तब आपको क्या करना है, S25 का फॉर्मूला लगा दो भाई। तो S25 = 25/2 होगा, ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पे क्या है, x है, प्लस n-1, n की जगह 25 - 1 24 होगा, और d दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा आपके पास, 10 ही आएगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो S25 की जगह कितना, 4625, ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 25 हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है, = ये बच गया 2x प्लस का 240, 240 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो भाई, 5 से काटो 5 बार में, 5 में 45, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 से और काट दो, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 25, 185 दोना जो भी होता है मल्टीप्लाई कर दो, 240 इधर ले और माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इतने तो कैलकुलेशन आता है आप लोगों को, आई बात समझ में, ठीक है। चलें आगे, मेरा काम है थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवा देना, बाकी जोड़ घटा है ना, मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप लोगों का आता है, वो चीज़ तो आप कर ही लोगे। आइए आगे की बात करते हैं।
कहता है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस एंड दिस, मतलब इस टर्म में, इस एपी में टोटल 11 टर्म्स ही हैं, एन की वैल्यू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 11, नहीं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बोला है कि 11, ठीक है। एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 36, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन ही निकालना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या है, ए है। अच्छा, एन टर्म्स मतलब मान लेता हूँ कि ए एन ही आपके पास लास्ट टर्म है, एन अभी हमें फिलहाल नहीं पता, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो अगले स्टेप में लिख देता हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। ये कितना दिया हुआ है, 11। अच्छा, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, तो यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स डी, और ये उधर चला जाएगा, तो 11 में से ये 1 है ना, 1 उधर जाएगा तो 10 बनाएगा, इसकी वैल्यू 10 है, बस याद रखिए अभी काम आएगा ये। फिर हमसे क्या कहा जाता है कि इन्हीं टर्म्स का जो सम है वो 36 है, सम ऑफ एन टर्म्स, तो मतलब Sn दिया हुआ है, तो Sn इज इक्वल टू कितना हुआ, 36 है ना, तो Sn इज इक्वल टू n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। तो Sn की जगह 36 है, इज इक्वल टू n/2 है, ब्रैकेट में 2a है, और आपको पता है कि ये जो n माइनस 1 इंटू डी है उसके जगह हमारे पास कितना निकला था, 10 निकला था, ये देखो, तो इसके जगह आप क्या रख दो, 10 रख दो। चलो 2 इधर भेज दो तो 72 हो जाएगा, इज इक्वल टू n बचा, फिर हमारे पास 2a बचा और प्लस का 10 बचा। अच्छा, हमें a की वैल्यू भी मालूम है, देखो यहाँ पे, तो आप a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 10 2 12 बन गए, कितने बन गए, ये 12 बन जाएगा, आइए 2 इंटू 1 और प्लस 10 तो 12 बन गया, 12 इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बस ये आंसर निकालना था, बस आपको यही आंसर निकालना था। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए आगे, चलिए हमसे कहा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स which leaves the remainder 1 when divided by 3। ध्यान समझिएगा इस वाले क्वेश्चन को, नंबर ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स which leaves the remainder 1 when divided by 3, तो कौन कौन से नंबर होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमें ऐसे नंबर पता करने हैं सिर्फ 2 डिजिट वाले, तो 2 डिजिट वाले कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, कहाँ पे एंड होते हैं, 99 से। हमें उन सभी का नंबर का फाइंड द नंबर ऑफ दिस सम नहीं निकालना, सिर्फ नंबर टर्म्स बताने कितने ऐसे नंबर होंगे और कुछ नहीं। तो जो रिमाइंडर 1 देता हो और 3 से व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिवाइड करूंगा। अच्छा, इसको डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो मतलब ये चीज लेनी है आपको, ठीक है। फिर अगला वाला ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसको आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 देगा, तो अगला जो टर्म होगा वो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है मेरे पास तो रिमाइंडर 1 देना चाहिए, तो 13 होगा, फिर 16 होगा, फिर 19 होगा। कुछ पल्ले पड़ रहे हैं, देख लो आप अच्छे से, देख लो अच्छे से, यही चीज आ रहे हैं, एपी बन गया या नहीं बन गया। अच्छा, अब 99 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 3 से, तो पीछे आओ, पीछे आओ भाई, तो आप 98 देखो, फिर 97 देखो, फिर 96 देखो, कौन सा इसमें काम आएगा जिसको डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ जाता है। इसको डिवाइड करूंगा 0 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा ना, चेक कर ले तो, नहीं 2 आएगा, 2 आएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर 2 आया, तो ये काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो 97 ले लो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा क्या, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आया, तो 97 होगा लास्ट टर्म, तो लास्ट वाली टर्म कितनी हो गई आपके पास, 97 हो गई। बस उसको लास्ट टर्म मान लो, an मान लो उसको, और an की आइडेंटिटी लगा दो, फॉर्मूला लगा दो भाई, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 97 है, a की जगह 10 है, प्लस n माइनस 1 n ही तो निकालना है, दिस माइनस दिस, तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी। 10 इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताना मुझे फटाफट, 87 बचेगा। 87 को फिर 87 को आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे ना, ये वाला इधर आ जाएगा, तो कितना बचा, 2 बार में 9 बार 29 बार में, तो ये हो जाएगा 29, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। बस यही करना था इसमें। कोई समस्या भाई किसी हुई, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे, कमेंट में बता दोगे भाई अगर कोई समस्या हो तो, या फिर इस नंबर पे आप भेज दोगे अगर कोई समस्या हो तो। क्लियर है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अरे 14 रह गया भाई, आओ 14 की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है इन अ सीक्वेंस द nth टर्म, मतलब an आपको दिया हुआ है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, हमें प्रूफ करना है कि ये एक एपी नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले a1 निकाल लो, 1 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, a2 निकालो
2 का स्क्वायर -1 कितना हुआ 3 आ जाएगा। A3 निकालो, 3 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 8, तो आया -1 फिर 3 फिर 8, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो D की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पे D निकालोगे तो 5 आएगी, क्योंकि D सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है फाइंड द rth टर्म ऑफ एन AP, मतलब जैसे an होता था तो हमें AR निकालना है, n के जगह पे r ले आया और कुछ भी नहीं, जिसका सम ऑफ हुज n टर्म्स ये दे रखा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये मुझे फर्स्ट वीडियो में बताना चाहिए था सेकंड एक्सरसाइज के, बट फिर भी उस टाइम पे याद नहीं रहा, अभी बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। इफ सम ऑफ n terms is given, n terms is given, then an is equal to sn minus sn minus 1। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है, ठीक है। समझते हैं एक बार फिर से इसको। अगर आपको सम दिया होगा, सम का जनरल फॉर्मूला दिया होगा, जैसे ये दिया हुआ होज सम ऑफ होज फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का सम क्या है आपके पास, ये है, तो आपको Sn दिया हुआ है, 2n + 3n की स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि आप rth टर्म निकालो। अब rth टर्म, 5th टर्म, 7th टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, कोई सा भी टर्म पूछा जा सकता है, लेकिन कोई सा टर्म जब आपको पूछा जाता है तो वो हम कैसे निकालते हैं, जब आपको nth टर्म पता होता है, Sn नहीं, nth टर्म, मतलब जब आपको an, सिंपली जिसको हम Tn कहते हैं, तो जब आपको an पता होता है तब हम किसी पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर टर्म हम निकालते हैं। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर हमारे पास ऐसा है तो हम क्या करेंगे, an पहले हमें चाहिए होगा भाई। जब तक an नहीं मिलेगा तब तक आप rth टर्म, मतलब कोई भी टर्म नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले जनरल फॉर्मूला हमें चाहिए होता है जब सम गिवन होता है, सम ऑफ n टर्म्स, तो इस तरह से निकालते हैं। बताओ भाई कोई समस्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये फॉर्मूला में लगाकर पहले an निकालूंगा, फिर n के जगह पे r रख दूंगा, हमारा काम ही बन गया। अब इसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पे हमने साफ साफ देखा कि जो Sn की वैल्यू है वो है आपके पास 2n + 3n की स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है सर। तो आप बोले, हमने बोला आपको सर an जो होता है वो होता है Sn, और उसी में माइनस करना होता है एक कम करके, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। आओ करते हैं माइनस। तो हमने बोला an जो निकलेगा वो निकलेगा Sn, जो कि यही रहेगा, तो 2n + का 3n स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस रहेगा। यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये बड़ी गलती करते हैं, तो ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा। n-1, तो यहाँ पे 2 एज इट इज n के जगह n-1, फिर प्लस में 3 एज इट इज n के जगह पे n-1 का आपके पास होल स्क्वायर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बताओ भाई कोई समस्या है यहाँ तक, चलें आगे, ध्यान से समझिएगा। अब तो ये हो जाएगा मेरे पास an = 2n + 3n का स्क्वायर, 3n का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2n - का 2, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरे बात, पहले तो इसकी होल स्क्वायर खुलेगी, और होल स्क्वायर खुलेगी तो क्या होगा, a² + b² - 2ab करेंगे तो 2n आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होंगे ये तीनों टर्म, तो ये बना लेगा 3n की स्क्वायर + का 3 - का 6n। क्लियर हुई यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो an है वो क्या हो जाएगा, 2n + 3n का स्क्वायर, माइनस साइन, सभी का साइन चेंज करेगा, तो माइनस का 2n + का 2 - का 3n की स्क्वायर, माइनस का 3 और प्लस का 6n हो जाएगा। बस लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करना है, वहाँ भी कर सकते थे पहले प्लस माइनस लाइक टर्म्स को, वो आपकी मर्जी है। तो an = इसको और इसको, ये तो उड़ ही जाएगा, चलो हटाओ इसको, 2n और 2n ये तो उड़ ही जाएगा, फिर क्या बच गया मेरे पास, 6n बच गया, 6n बच गया, और 6n के बाद कॉन्स्टेंट नंबर क्या बचा, इसको -1 बना दिया, तो 6n - 1 आपका nth टर्म निकला। क्या निकला आपके पास, nth टर्म। सो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, राइट, ठीक है।
बट हमें तो चाहिए था rth टर्म, तो ठीक है ना भाई, इसको r से रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा AR इज इक्वल टू 6r-1 आंसर। बताओ भाई कोई समस्या यहाँ तक समझ में आया? कैलकुलेशन पे थोड़ा सा प्रॉपर पकड़ रखिएगा, मतलब सिली मिस्टेक नहीं कीजिएगा। बाकी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, मौज लीजिए। आगे की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है इन ए सीक्वेंस सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। सिंपल है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pn प्लस Qn का स्क्वायर। क्लियर है? इसमें हमसे P और Q कांस्टेंट कहा जाता है। हमें सो दैट करना है कि सीक्वेंस से क्या है आपके पास, एक AP है और फिर हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। देखो आप AP कब प्रूफ कर पाते हो पता है, जब आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास ऐसा कुछ होता है, लीनियर निकल कर आता है, तो मतलब आपको AN चाहिए होगा लीनियर में, वो अभी बता देंगे कैसे होगा, ठीक है? अभी समझिएगा एक बार पहले अच्छे से। सबसे पहले आप AN निकालिए, तो आप AN कैसे निकालोगे, अभी आपको मैंने बताया, ये निकलेगा SN में से माइनस करके SN-1। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, ठीक है ना? क्या है तरीका, समझा देता हूँ। आप पहले 1 पुट करो n के जगह पे, फिर 2 पुट करो, फिर दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो तो सेकंड टर्म आएगा। सम ऑफ S2 माइनस S1 करोगे तो A2 मिलेगा, ये चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है? तो A1 पता चलेगा, A2 पता चलेगा, D पता चल जाएगा। जब D पता चल जाएगा फिर A और D पता है तो AP भी निकल कर आ जाएगा। वो भी तरीका है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसको आप कर लीजिएगा, AN निकाल लीजिएगा एक बार जनरली, उसके बाद तो आप कोई भी टर्म कुछ भी कर सकते हो। तो चलो आ जाओ AN ले लेते हैं। तो पहले हम अगर AN कैलकुलेट करते हैं तो SN को एज इट इज रखूंगा, मतलब PN प्लस QN का स्क्वायर एज इट इज रखूंगा, फिर माइनस एज इट इज, मैंने आपको बोला ब्रैकेट जरूर रखिएगा क्योंकि ये साइन अंदर का साइन चेंज करता है, ठीक है? चलो ये Q एज इट इज रखूंगा, N-1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर अरे P तो लिखा ही नहीं पहले, P में तो लिखो भाई Pn-1, फिर प्लस का Q, फिर आ जाएगा N-1 का स्क्वायर। सेम ही पीछे वाला क्वेश्चन है, पीछे वाले में न्यूमेरिक वैल्यू था, आपकी बार P और Q दे दिया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है? चलो तो ये हो जाएगा मेरे पास AN इज इक्वल टू PN प्लस QN का स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट स्टिल रखिए, PN माइनस का P हो जाएगा, और प्लस में इसको पहले खोल लीजिए तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2N, Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो QN का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का Q हो जाएगा, और प्लस नहीं माइनस का 2QN हो जाएगा। देख लो एक बार, देख लो आप एक बार अच्छे से फटाफट, बताओ मुझे यहाँ तक कोई समस्या? माइनस क्यों होगा, प्लस होगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला माइनस था ना तो प्लस का हो जाएगा, है प्लस का क्यों होगा? अच्छा अभी नहीं, बाद में होगा। यहाँ ये वाला साइन अभी चेंज नहीं किया ना, अब करूँगा मैं, मुझे लगा चेंज कर दिया था। तो Pn प्लस का Qn का स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ, माइनस का साइन चेंज करेंगे, माइनस का Pn प्लस का P माइनस का Qn का स्क्वायर माइनस का Q और प्लस का 2QN हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं, जो जो कट रहा है, Pn से Pn कट जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म तो पक्का कटना ही था, क्योंकि स्क्वायर वाली जब टर्म आ जाती है ना तो फिर आपके पास AP नहीं बनता, लीनियर में ही आपको AP जो है वो देखने को मिलता है जनरल टर्म में। और क्या बचा वो देख लो, 2QN बच गया, तो AN इज इक्वल टू क्या आ गया, 2QN आ गया, और क्या बचा, प्लस का P बचा, और क्या बचा, माइनस का Q बचा, ये और ये बच गया, ठीक है? अब हमें प्रूफ करना था कि ये एक AP है, देखो ये AP है ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है इसमें, ठीक है? अब क्यों AP है ये तो पता है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, n क्या, n की पावर क्या 1 है, इसीलिए। क्या सर हर एक लीनियर इक्वेशन होगी? आप कह सकते हो हाँ, और कहोगे क्यों, क्योंकि मैं आपको कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दूंगा, वहां पे आप n की वैल्यू पुट क्या करोगे तो हर बार क्या निकलेगा आपके पास, एक AP निकल कर आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको याद रखना है, 2QN प्लस P माइनस n लिखा था, Q था, 2QN प्लस P माइनस Q बचेगा, n था, अरे यार मैं भूल गया, माइनस Q होगा, है ना, Q था, n आने का क्या लॉजिक बनता है अलग से। चलो तो AN था आपके पास, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब ये AP है या नहीं वो भी निकालना है, मतलब बता चुके हैं कि AP है, लेकिन क्यों है एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ले लो कोई भी, जैसे मैंने लिया AX 2x प्लस कॉन्स्टेंट नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2x प्लस 3, और मैंने या फिर 2n प्लस 3 लिया। अब मुझे अब बस इतनी सी बात बताओ कि इसकी पावर क्या 1 है, लीनियर, तो ये AP का जनरल टर्म होगा या नहीं होगा? आप n की जगह 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा।
2 पुट करो, 2 4 जा 8 3 11 आएगा। 3 पुट करो हैं, 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 3 7 आएगा ना। 3 पुट करो, 3 2 जा 6 और 3 9 आएगा। 4 पुट करो, 4 8 11 आएगा। आप खुद देख लो, 2 का गैप 2 का गैप 2 का इंक्रीमेंट हो रही, तो ये एक एपी होगा। जब पावर एन की जो वेरिएबल का काम होता है वो अगर आपके पास लीनियर हो रहा होता है तो हमेशा एपी बना रहा होता है। बाकी हर बार बाकी तो चीजें तो प्लस माइनस सेम ही होंगे मल्टीप्लाई, इसीलिए वो एपी बना रहा होता है। फिलहाल हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आप a1 निकाल लो पहले। तो 1 पुट करेंगे तो 2q प्लस का p माइनस का q, तो ये हो गया p माइनस का नहीं प्लस का q। और a2 पुट कर दो, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4q प्लस का p माइनस का q, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2q प्लस p हो जाएगा। अब हमें पता है d क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, तो a2 की जगह 2q प्लस p और इसमें से माइनस करेंगे माइनस p माइनस q हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो q हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, q निकल कर आ गया। बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई समस्या?